नेक्स्ट हमारे पास नोट है। सेकंड नोट इम्पॉर्टेंट है। टू सिक्वेंसेस AN एंड BN आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ AN इज इक्वल टू BN फॉर ऑल n। यानी दो सिक्वेंसेस कब इक्वल होंगी, टू सिक्वेंसेस को हम कब इक्वल कहेंगे, जब उनकी कोरोस्पॉन्डिंग टर्म यानी A1 B1 के इक्वल हो, A2 B2 के इक्वल हो, A3 B3 के इक्वल हो फॉर ऑल n, हर n के लिए, हर नेचुरल नंबर के लिए। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है मेरे पास, AN कोई सीक्वेंस चल रही है 1 2 3 4 अप टू सोन, ठीक है। और मान लीजिए कोई BN सीक्वेंस है, वो चल रही है 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब इस सीक्वेंस की पहली टर्म के इक्वल है, दूसरी टर्म के इक्वल है, लेकिन थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म इक्वल नहीं है। तो जो AN सीक्वेंस है वो BN के इक्वल नहीं होगी। दो सीक्वेंसेस कब इक्वल होंगी, जब पहली टर्म पहली के इक्वल हो, दूसरी टर्म दूसरी के इक्वल हो, तीसरी के इक्वल हो, चौथी के इक्वल हो, अप टू सोन। यानी हर नेचुरल नंबर के लिए कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स सेम हो, A1 B1 के इक्वल, A2 B2 के इक्वल, अप टू सोन AN BN के इक्वल हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस कब कहेंगे, जब हर AN की वैल्यू C हो, कुछ फिक्स्ड हो, फॉर ऑल n इज कॉल्ड अ कांस्टेंट है। मान लीजिए जैसे मैंने AN एक सीक्वेंस ली, वो ले ली मैंने 1 1 1 1, ठीक है। मैं इसकी चाहे A1 टर्म की बात करूँ वो भी 1 है, A2 टर्म की बात करूँ वो भी 1 है, A3 टर्म की बात करूँ वो भी 1 है। ये कांस्टेंट सीक्वेंस चल रही है कि इसकी सारी टर्म एक फिक्स्ड नंबर है। वो फिक्स्ड नंबर ज़रूरी नहीं है 1, आप के भी ले सकते हो कि मान लीजिए के है कोई, ठीक है। तो A1 भी के, A2 भी के, A3 भी के, अप टू सोन। तो जो AN सीक्वेंस है वो हर टर्म के लिए फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू के है, ठीक है। तो इसे हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। और इसका जो रेंज सेट होगा वो फाइनाइट होगा और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट जाएगा, सिंगलटन सेट होगा, डैट इज़ C या K, जो भी आप नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड नाम से क्लियर है ना, बाउंड, ठीक है। हमारी रियल लाइन क्या होती है, देखिए ये रियल लाइन होती है, यहाँ कहीं बीच में 0 है, इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। हम बाउंडेड के अंदर दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, ठीक है। नाम से क्लियर है, बाउंडेड अबव, ऊपर की तरफ से बाउंड मिल जाना, यानी रियल लाइन पर मुझे एक नंबर के मिल जाए, रियल लाइन पर एक के एग्जिस्ट करे कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी हों, उसके लेफ़्ट में एग्जिस्ट करें, छोटी होंगी तो लेफ़्ट में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। और बाउंडेड बिलो क्या होगा कि मुझे एक नंबर मिल जाए K1 सच डैट कि सीक्वेंस की सारी टर्म इस K1 से बड़ी हैं, K1 के राइट में एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए मैंने AN सीक्वेंस ली नेचुरल नंबर की N, ठीक है। अब अगर मैं रियल लाइन पर इस सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट करूं तो पहली टर्म क्या आएगी 1, ठीक है, दूसरी टर्म क्या आएगी 2, तीसरी टर्म क्या आएगी 3, अप टू सोन, ठीक है। अब इस सीक्वेंस की 1 ही ले लीजिए। 1 एक ऐसा नंबर है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स 1 से बड़ी या 1 के बराबर हैं, या फिर कहीं 0 एक ऐसा नंबर है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे बड़ी या उसके बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो, ठीक है। मुझे रियल लाइन पर एक नंबर मैं ढूंढ पा रही हूँ कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे बड़ी हैं, तो ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड बिलो, नीचे की तरफ से बाउंड मिल रहा है कि सारी उससे बड़ी हैं, ठीक है। तो बाउंडेड बिलो, क्लियर। जैसे अगर मैं AN एक सीक्वेंस ले लूँ -n, ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी, रियल लाइन पर बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, अप टू सोन, ठीक है। तो मुझे एक 0 नंबर मिल रहा है यहाँ भी कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी हैं, सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी हैं, तो इसे क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव, ठीक है। मुझे अगर यहाँ एक नंबर मिले कि सारी टर्म छोटी पड़ी हैं उससे, तो बाउंडेड अबव, और एक नंबर ऐसा मिले कि सारी टर्म्स उससे बड़ी पड़ी हैं, तो बाउंडेड बिलो। अब मैंने एक तीसरी सीक्वेंस ली AN को लिया मैंने -1 raised to power n, ठीक है। ये सीक्वेंस बनी 1
-1। पहला नंबर आया -1, दूसरा आया 1, फिर आया -1, फिर आया 1। ठीक है, यहाँ 1 एक ऐसा नंबर है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी हैं, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड अबव, बराबर या छोटी हैं। ठीक है, और यहाँ ये एक नंबर -1 मिल रहा है, एक रियल नंबर -1 मिल रहा है कि सारी टर्म्स उससे बड़ी हैं। ठीक है, उसके बराबर है या बड़ी है, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड बिलो। ठीक है, कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो उसे हम सीधा बाउंडेड सीक्वेंस कह देंगे। बाउंडेड सीक्वेंस, जब भी बाउंडेड सीक्वेंस वर्ड यूज़ करेंगे तो उसका मतलब वो बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव। ठीक है, अगर सिर्फ बाउंडेड अबव बोलते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो बाउंडेड अबव है। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस वर्ड यूज़ करते हैं तो सिर्फ बाउंडेड बिलो है, लेकिन मैं कह रही हूँ बाउंडेड सीक्वेंस, इसका मतलब वो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है। बुक से पढ़ते हैं अब। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k। मुझे एक रियल नंबर ऐसा ढूंढना है सच डैट an यानी सीक्वेंस की हर टर्म छोटी हो उस k से। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए सीक्वेंस की हर टर्म यानी उस k से छोटी हो। ठीक है, और इस k को क्या कहेंगे, अपर बाउंड। k को क्या कहेंगे, अपर बाउंड। ठीक है, बाउंड्री बिलो की डेफिनेशन भी सेम है, जो यहाँ मुझे स्मॉल k मिलेगा डैट इज़ लोअर बाउंड। बाउंडेड सीक्वेंस जब मुझे लोअर बाउंड भी मिल रहा है, अपर बाउंड भी मिल रहा है किसी सीक्वेंस के लिए, तो उसे बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस, जब हम कह रहे हैं अनबाउंडेड अबव यानी ऊपर की तरफ से कोई बाउंड नहीं मिल रहा, मैं कोई ऐसा के नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि जिसके लिए सीक्वेंस की सारी टर्म्स छोटी हों, यानी फॉर एवरी रियल नंबर के हाउएवर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट am ग्रेटर देन k। जैसे इसी पर बात करें, मैं सोच रही हूँ कि मैं के ढूंढ पाऊँ कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी हो। कोई बच्चा कहे कि मैम यहाँ पर 1000 है, कि सीक्वेंस की सारी टर्म 1000 से छोटी थोड़ी ना है, सीक्वेंस तो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। जब मैं 1001th टर्म पर आऊँगी वो क्या होगी, 1001, यानी मुझे सीक्वेंस की जो मैंने के सिलेक्ट किया है उससे बड़ा सीक्वेंस का एक नंबर, सीक्वेंस की एक टर्म मिल रही है। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगली टर्म के लिए बात करेंगे, तो यानी मुझे यहाँ रियल लाइन पर कोई के नहीं मिलेगा कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी हों। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड अबव हो गया। ऐसे ही अनबाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड सीक्वेंस है, आप पढ़ लेंगे। इसके बाद नीचे एग्जाम्पल्स हैं, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता इन एग्जाम्पल्स में से तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। 2.3 पेज तक आपका कंप्लीट होना चाहिए।